आशुतोष जी, शुरुआत आपसे। एक सवाल बड़ा सियासी फिजाओं में गूंज रहा है, परिसीमन की जनगणना की बाध्यता के बाद कि लागू कब होगा ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2024, 2029, 2034 या फिर इसके आगे की यात्रा करेगा? काश मैं ज्योतिष होता और मुझे सवाल का जवाब मालूम होता। लेकिन ये बात जरूर मैं कहूंगा कि एक अच्छा कानून है और इस कानून की बहुत पहले जरूरत थी। बेहतर ये होता कि सरकार इसके लिए एक निश्चित समय सीमा तय करती। और मेरा अपना स्पष्ट तौर पे मानना यह है कि सिर्फ सरकार के एक फैसले से 2024 के लोकसभा के चुनाव में ये लागू हो सकता था। इसे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी और शुरुआत हम ऐसे कर सकते थे कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 कैंडिडेट की जा सकती थी। सिर्फ आपको पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में एक मामूली सा बदलाव करना था और साथ ही साथ ओबीसी तबके को अगर रिजर्वेशन दे दिया गया होता तो ये कानून जितने विवादों में फंसा है वो सारा का सारा विवाद अनावश्यक है और सरकार की मंशा पर बड़े गहरे प्रश्न चिन्ह खड़े कर देता है। मुझे इस बात का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला कि दरअसल इस कानून में ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों नहीं है। क्या उसके पीछे का कारण क्या? सरकार की तरफ से यह तो कहा गया कि देखिए हमारे पास प्रधानमंत्री हैं जो ओबीसी हैं, हमारे कैबिनेट पे 26-27 लोग ओबीसी हैं, हमारे एमएलएज में इतने ओबीसीज हैं। अगर है तो फिर उसको महिलाओं में ओबीसी की संख्या को 27% या जो कुछ भी है उसको सुनिश्चित करने में दिक्कत क्या थी, प्रॉब्लम कहां पे थी? इसका जवाब सरकार की तरफ से नहीं मिलता है। और चूंकि इसको सेंसस और डिलिमिटेशन से जोड़ दिया गया है इसलिए यह मामला और विवादास्पद हो जाता है और यह सवाल खड़ा होता है कि कहीं सरकार की मंशा इसको लागू करने की है भी या नहीं लागू करने की। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैसले हैं। अगर आप देखें 2011 का सेंसस था जिसमें जाति के आधार पर भी जनगणना की गई थी, आप उसी रिपोर्ट को आप पब्लिक कर दीजिए। 2021 में जनगणना होनी थी, वो जनगणना ये हुआ कि चलिए महामारी थी इसलिए नहीं आपने की, 2023 में आप कर देते, आप 2025 में कर देते, लेकिन उसका भी कोई समय टाइम फ्रेम कभी निश्चित नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक अनावश्यक कंट्रोवर्सी इसमें खामखा हुई है। एक अच्छा काम था जिसमें जिसे कहते हैं ना कि काला टीका लगा दिया गया उसमें और लोग खामखा उस काले टीके के ऊपर बहस कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है मेरी नजर में। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि इससे सरकार को किसी तरीके का कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर सरकार ये सोच रही है, भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोच रही है कि इससे इनका एक महिला वोट बैंक सुनिश्चित हो जाएगा, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूं। और आने वाले विधानसभा के चुनाव में इस बात की पुष्टि भी हो जाएगी। लोकसभा के चुनाव में क्या होगा मैं नहीं जानता हूं। यह बात सच है कि पिछले जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से कुछ इस देश के कुछ नेता हैं जिनको महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं। नरेंद्र मोदी को भी इस देश की महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं, नीतीश कुमार को भी इस देश की महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं। लेकिन इस बिल की वजह से, इस कानून की वजह से अचानक 25% वोटों का इजाफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो जाएगा, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूं। आप इसको नहीं मानते विनोद जी? बिल्कुल